वोलेटिलिटी अभी भी है, लेकिन बाजार में तेजी अच्छी नजर आ रही है। कैसा लग रहा है, आउटलुक क्या है? सबसे पहले तो जो निफ्टी में हम देख रहे हैं कल गिफ्ट निफ्टी करीबन 23,300 350 के लेवल्स भी छू के आया था। और करीबन वो लेवल्स छूने के बाद उसमें भी एक करेक्शन थोड़ा सा हमने देखा, नीचे ओपनिंग देखी कंपेयर टू द गिफ्ट निफ्टी। सो सिर्फ वीकली बेसिस पे अगर देखेंगे तो चार्ट अच्छा है, बट ये जो भी हमने मूव देखा है ये पर्टिकुलर वीक में लो लगा था करीबन 21,740 का, और हम करंटली वीकली हाई के पास ही है। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ पॉइंट काफी अच्छा दिख रहा है कि 21,700 का लो लगा है, करंटली हम 22,900 यानी 1200 पॉइंट कवर हुए हैं। बट वीकली बेसिस पे हम जहां प्रीवियस वीक थे क्लोजिंग के बेसिस पे 22,900 हम वहीं पे है अभी एग्जैक्टली अगर देखें तो। वीकली बेसिस पे फ्लैट कारोबार है एज ऑफ नाउ। नो डाउट नीचे से खरीदारी हमने बहुत ही अच्छी देखी है। सो नेक्स्ट दो तीन एटलीस्ट 2-3 दिन या एक हफ्ते के लिए मुझे डायरेक्शनल मूव तो है, बट 23,800 के ऊपर जब तक नहीं जाती निफ्टी तब तक कहते हैं कि लॉन्ग टर्म वाली जो बॉटम है वो नहीं। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं क्या वापस से हमें 23,800 के पास एक रेजिस्टेंस दिखेगा। वो दूसरा रेजिस्टेंस के पहले एक रेजिस्टेंस है वो है 23,500 का। तो ये जो लेवल है 23,500 23,800 अगर ये लेवल पे आता है तो मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। डेली चार्ट पे जो हिसाब से इससे पहले हमने जो 1,600 पॉइंट की रैली देखी थी 22,000 से, और अभी 21,740 से ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो ये जो भी चार्ट का स्ट्रक्चर है कोई डायरेक्शनल नहीं है, खाली बड़े बड़े स्विंग्स हैं। तो यही कहूंगा कि हायर लेवल्स पे एक बार अपने आप को प्रोटेक्ट करे, 30-40% वापस से बुक करे, बिकॉज एक्सपेक्टेड है कि वापस से एक पुल बैक हमें नीचे देखने को मिल सकता है। जी सर, ये तेजी सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स की मान के चले, मिड कैप स्मॉल कैप में अभी दबाव रहेगा क्या? मिड कैप का चार्ट भी ऑलमोस्ट सिमिलर है जैसा हमने निफ्टी में देखा, बट अभी मेजर रेजिस्टेंस मिड कैप फ्यूचर्स का है 11,350 का। करंटली हम 11,280 के पास चल रहे हैं, तो 350 क्रॉस करना जरूरी है। बट सी ओवरऑल अभी भी हम 200 दिन का जो एवरेज है मिड कैप के अंदर उसी के नीचे चल रहे हैं, और वहां से हम लोग ऑलमोस्ट 3 बार ऐसा हुआ है कि हमने वही रेजिस्टेंस लिया और नीचे गए मार्केट। पहले तो जनवरी 2020 फरवरी में हुआ, और अभी तो एक बार ये 200 दिन का एवरेज निकलता है फिर ही हम इसमें ज्यादा एक बड़ी तेजी देख पाएंगे। बट नो डाउट अच्छे स्टॉक्स नीचे मिल रहे तो आपको लेने हैं। बट मैं ये जो कॉशियस व्यू बता रहा हूँ वो ट्रेडर के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आप ट्रेडिंग, बिकॉज यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी सही नहीं बैठ रहा है, अगर आप यहाँ से बाई भी करते हो तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा आएगा, ऑलमोस्ट 300 350 पॉइंट के नीचे स्टॉप लॉस आएगा। और हालांकि मिड कैप फ्यूचर्स के लॉट साइज काफी बड़े 120 का लॉट है, तो इसमें 100 पॉइंट का मूव मतलब 12-13 हजार पैसे जो है रुपये लग सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें संभल के रहे, स्टॉक्स पे फोकस करें, और इंडेक्स को मेरे हिसाब से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज 400-500 पॉइंट काफी मामूली हो गया है पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर। जिगर सर, बाजार के लिए लॉन्ग वीकेंड है ये, सैटरडे संडे, और उसके बाद मंडे को भी कारोबारी सत्र नहीं होगा, छुट्टी है बाजार में, और ट्यूसडे को बाजार खुलेगा। सर अब अगर देखा जाए तो नेक्स्ट वीक की हम हमेशा आपसे बात करते हैं कि आगे आने वाले हफ्ते में किस तरीके की स्ट्रैटेजी लेकर के चले। अभी बाजार को देखते हुए क्या लग रहा है, वेट एंड वॉच वाली स्ट्रैटेजी ज्यादा बेहतर रहेगी या फिर निवेश कर सकते हैं, अभी बाय कर सकते हैं? इंडेक्स में तो डेफिनेटली अवॉइड करना है, बिकॉज कल सैटरडे संडे मंडे 3 है, तो इंटरनेशनल मार्केट में अगर अपने मार्केट बंद आती है तो वो एक रिस्क रहेगा। दूसरी चीज हम ऑलरेडी काफी कम टाइम में बाउंस देखे गए हैं और बड़े बड़े स्विंग लग रहे हैं डेली चार्ट पे, तो कहीं ना कहीं मुझे एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकता है। तो इंडेक्स तो स्पेसिफिकली अवॉइड ही करिए, और स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। जो ऑलरेडी अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स है जो टूट चुके हैं और काफी सपोर्ट पे आ चुके हैं उस पे फोकस करें, और व्यू थोड़ा सा बड़ा रखे। स्ट्रेटेजी यही रहेगी, जो भी बड़े स्टॉक्स हमने डिस्कस किए उसमें आप ध्यान रखें, और ऑलरेडी जो करेक्टेड है उस पर ध्यान रखें।